हेलो एंड वेलकम टू द न्यू चैनल। ये जो चैनल है इंडोलोगस का ही एक पार्ट है। यहाँ पर हम हिंदी में सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वहाँ पर कई सारे हिंदी भाषी जो क्षेत्र से लोग आते हैं उनको दिक्कत थी कि इंग्लिश में क्वेश्चन रहते थे या फिर इंग्लिश में ऑप्शन रहते थे, तो उसके एक सॉल्यूशन के रूप में हिंदी में ये चैनल स्टार्ट किया गया है, इंडो पाठशाला। तो आप लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर नए ही हैं क्योंकि चैनल ही नया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो हम आज के इस वीडियो में संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें कवर करने वाले हैं। पॉलिटी का ये टॉपिक है और अभी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन इस एरिया से पूछा ही जा रहा है। तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें काम आने वाला है, और अगर आगे देंगे तो उसमें भी ज़रूर काम आएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में जो अभी चल रहे हैं उनमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुच्छेद 12 से 35 ये किस भाग में आता है? तो आंसर है भाग 3 में। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाए गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसे संघवाद कहते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसमें कुल 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 51A में क्या आता है? मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A में। 51A किस भाग में आता है? तो भाग 4A में है। भारत में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये हैं कुल 22 भाषाएं जिन्हें आधिकारिक भाषाएं यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो पूछे गए थे। आप इनसे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए ये जो हमारा पार्ट्स वाला सेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी भाग की बात करते हैं, सभी पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है भाग 1। अच्छा, ये तो उन क्वेश्चंस में ही देख लिया होगा कुल कितने भाग हैं। तो 25 भाग हैं। शुरुआत में 22 हुआ करते थे, लेकिन बाद में ऐड करते करते अब 25 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इन नंबर्स जब हम सीरियल वाइज देखते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो इस तरह 25 आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह 22 ही हैं, क्योंकि संशोधन करके बीच में भाग ऐड किए गए हैं। जैसे कि 9A है ना, तो ये A लगा हुआ है, इसका मतलब बाद में संशोधन किया है। ये जो भाग 9 है इसको भी बाद में ऐड किया गया था। तो इस तरह सीरियल नंबर देखेंगे तो 22 ही मिलेंगे, लेकिन नंबर वाइज अगर हम देखें कि कितनी संख्या में कितने हैं, 25 हैं। तो बात करते हैं भाग 1 जो है, ये संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बात करता है कि भारत एक संघ है और कौन कौन सा एरिया उसके क्षेत्र में आता है। ठीक है, मतलब कितने एरिया को मिलाकर भारत कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें भाग 1 में कही गई हैं। और कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत हैं? तो अनुच्छेद 1 से 4। नेक्स्ट है भाग 2 जो नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं। भाग 3 ये मौलिक अधिकारों के बारे में है, और अनुच्छेद 12 से 35 इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 4 में निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, DPSP के नाम से आप इन्हें जानते हैं, ये अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 के अंतर्गत है। फिर भाग 4A, पीछे क्वेश्चन भी आया था ग्रुप डी में, ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है और अनुच्छेद इसमें 51A है। फिर भाग 5 है जो संघ के बारे में बात करता है, सेंटर की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, प्रेसिडेंट होगा या जो भी चीज़ें होती हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, और संघ की कार्यपालिका, विधायिका, इन सभी चीज़ों के बारे में भाग 5 में दिया गया है। और अनुच्छेद इससे संबंधित हैं 52 से लेकर 151। नेक्स्ट है भाग 6 जो राज्यों के बारे में बात करता है कि CM कैसे बनेगा, विधानसभा का गठन कैसे होगा, विधान परिषद अगर होगी तो किस तरह होगी, नहीं होगी तो फिर क्या होगा, राज्यपाल के बारे में प्रोविज़न, ये सभी भाग 6 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद है 152 से 237। फिर है भाग 7 जो संविधान द्वारा निरसित कर दिया गया है 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। अगला देखते हैं भाग 8, ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है, और अनुच्छेद 239 से 242 जो अनुच्छेद हैं भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें यही बोला गया है कि यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कोई एरिया यूनियन टेरिटरीज़ माना जाए और किस तरह से वहाँ का प्रशासन चलेगा, ये सभी प्रावधान 239 से 242 अनुच्छेद भाग 8 के अंतर्गत हैं। फिर भाग 9 ये पंचायतों से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 243 से 243O 243O ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद है भाग 9A, ये नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है,
और आर्टिकल 243 से 243 ZG ये अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। यहाँ पर यही चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं, तो अगर कुछ ऐसे हिंदी के शब्द भी कई बार डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो अगर आपको वो लगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 9B, ये सहकारी समितियों से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और अनुच्छेद 243H से लेकर 243ZT जो अनुच्छेद हैं ये भाग 9B सहकारी समितियों से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है भाग 10 जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है और अनुच्छेद 244 से 244A इसमें शामिल है। फिर है नेक्स्ट भाग 11 जो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात करता है कि विधायी संबंध कैसे होंगे, न्यायिक संबंध किस तरह के होंगे, कार्यकारी संबंध कैसे होंगे या फिर वित्तीय संबंध कैसे होंगे, और इसके लिए आर्टिकल्स हैं 245 से 263। फिर है भाग 12 जो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद इन सभी के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सरकारें जो होती हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण वो किस तरह से कर सकती हैं, या कौन सी संपत्ति केंद्र की संपत्ति मानी जाएगी, कौन सी राज्य की मानी जाएगी। इस तरह से जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 264 से 300A में दिए गए हैं। 300A ये कौन सा है? पहले हमारा एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे आर्टिकल 300A में शामिल किया गया था, है ना। तो ये पार्ट 12 के अंतर्गत ही है। फिर है पार्ट 13, ये भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग इन चीज़ों से रिलेटेड है और आर्टिकल 301 से 307 इसके अंतर्गत शामिल हैं। फिर है भाग 14 जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं आती हैं, और अनुच्छेद है 308 से 323। फिर है भाग 14A 14A, इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में प्रावधान किया गया, ये भी संशोधन के ज़रिए बाद में जोड़ा गया था, और आर्टिकल्स हैं 323A से 323A और 323B, ये अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। उसके बाद है भाग 15 जो चुनाव से रिलेटेड है और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी इसी में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल्स हैं 324 से 329A। ये यहाँ पर वही चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद है भाग 16, ये कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है और आर्टिकल्स 330 से 345 यहाँ पर दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 343 से 351 में ये प्रावधान है। भाग 18 की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान जो हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, वो यहाँ पर दिए गए हैं भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में विविध मिसलेनियस चीज़ें दी गई हैं, जो भी बाकी जगह छूट गई हैं वो यहाँ पर डाल दिया गया, अनुच्छेद 361 से 367 में। फिर है भाग 20 संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 अच्छे से याद होगा आपको, भाग 20 में ये दिया गया है। उसके बाद है भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद है 369 से 392। और लास्ट है हमारा भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, ये सभी चीज़ें 393 से 395 अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 22 में दी गई हैं। ये वही सेम चीज़ें हैं जो इंग्लिश में दी गई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं अगेन वीडियो पॉज करके। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, मूल रूप से भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो मैंने बताया था शुरू में, मूल रूप से भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं, आपको पता ही होगा अच्छे से। तो शुरुआत में 22 थे, मूल रूप से 22 थे, लेकिन बाद में संशोधनों द्वारा 3 और भागों को सम्मिलित किया गया और इसके साथ ही 25 अभी हमारे पास भाग हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था जो भाग 20 है, 20 है, ये संविधान के संशोधन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग्म है? तो देखिए भाग 2 जो है नागरिकता बताया गया है, जो कि ठीक है। भाग 4 DPS भी बताया गया है, ये भी ठीक है। भाग 4A मौलिक कर्तव्यों के बारे में है, तो ये भी ठीक है। लेकिन भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश बताया गया है, तो ये वाला जो पेयर है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि भाग 9 ये पंचायतों से रिलेटेड है और बाद में इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। और इसमें आर्टिकल्स कौन से हैं? अनुच्छेद 243 से 244O। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? इमरजेंसी प्रोविजन, ये भाग 18 है। 20 में हमने पीछे देखा ही था, संविधान का संशोधन आर्टिकल 368
भाग 20 में, और भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान 3 तरह के दिए गए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राज्य आपातकाल इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपातकाल ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है। तो भाग 15 किससे संबंधित है? ये चुनाव से रिलेटेड है और इलेक्शन कमीशन भी इसी में दिया गया है। इसके अलावा आधिकारिक भाषाएं जो हैं ये भाग 17 में है, आर्टिकल 243 से 351 में। संशोधन की हमने बात की थी, ये भाग 20 में है, और आपातकालीन प्रावधान ये भाग 18 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? निजता के अधिकार का उल्लेख, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद, तो वो है 21। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, भाग 8। भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को लागू किया गया है? तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, ये है भाग 9, ऑप्शन नंबर डी। संशोधन मैंने पहले भी बताया है, 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत इसको लागू किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है राजभाषा से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है? तो ये है भाग 11। इसमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कहा गया, और 3 तरह के संबंध बताए गए हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, और इनके लिए अलग अलग अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो पहले है पंचायत, भाग 9 बिल्कुल ठीक है, नगर पालिका भाग 9A बिल्कुल ठीक है, सहकारी समितियाँ भाग 9B ये भी करेक्ट है, और ये तीनों ही संशोधन के द्वारा बाद में ऐड किए गए थे। फिर है ट्रिब्यूनल भाग 10, तो यही बचा है लास्ट में, तो करेक्ट आंसर यही होगा, ये ठीक से सम्मिलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। तो जस्ट अ सेकेंड, ट्रिब्यूनल्स किस में है? फिर भाग 14A में। निम्नलिखित में से कौन से लेख भारतीय संविधान के भाग 15 से जुड़े हैं? तो ये है अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। संविधान का एकमात्र हिस्सा कौन सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो यह है भाग 7, और 4 ऐसे देखिए ये हटा दिया गया था, शुरुआत में कितने थे? 22, ये हटा दिया गया तो 21 भाग बचे, और बाद में 4 भाग को जोड़ा गया था, 9, 9A, 9B और 14A। तो इस तरह से ये पूरे हो गए थे 25, ठीक है। और जो ये भाग 7 था इसे 7वें संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो याद करने के लिए भी इजी है भाग 7 को 7वें संशोधन से। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो समान नागरिक संहिता ये DPSP के अंतर्गत है, और ये है भाग 4 में। और अनुच्छेद भी इसका याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 44 जो है आर्टिकल 44 ये रिलेटेड है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और हिंदी के लिए जो पहल है ये भी आई होप आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।